हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आपका जो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस था वो आ चुका है। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट। और ये जो आपका सिलेबस है ये लास्ट ईयर का जो एसआई का पेपर हुआ था वो उससे काफ़ी टफ है और थोड़ा लेंथी भी है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप सिलेबस थोड़ा देख लेना। थोड़ा सा मुझे लेंथी लगा ये, और जो कुछ सेक्शंस नहीं आई हैं वो भी थोड़ी लेंथी हैं। तो चलिए एक बार थोड़ा सा ना ओवरव्यू में आपको दिखाता हूँ। ये है आपका फर्स्ट सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर जे पुलिस। रिटन एग्जामिनेशन जो है आपका पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन जे पुलिस शैल कंप्राइज 100 ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स। और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है 120 मिनट्स है। अब मतलब आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है फर्स्ट। सेकंड आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.5 है। ये हो गया। देन टोटल टाइम आपका 120 मिनट्स है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 हैं। एंड आपके जो ये आगे आपके क्वेश्चंस और आपके टोटल जो मार्क्स हैं वो 200 है। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। चलो ये जो सेक्शंस है ना एक बार थोड़ा सा डिटेल में मैं बता लेता हूँ आपको। ठीक है, चलिए। आपका सबसे जो पहला सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। इस पे क्या है, ये कंपोनेंट जो है इसमें आपको एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, देन उसके बाद विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, साइलॉजिस्टिक रीजनिंग। सेकंड टॉपिक्स इसमें सिमेंटिक एनालॉजी आएगी। ये नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिगर क्लासिफिकेशन, देन वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सॉरी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सिम्बॉलिक ऑपरेशंस, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन। और इसमें कुछ नई चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बैंकिंग का एक चीज़ इसमें और डाली है उन्होंने। इसमें क्या था, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, रोल नंबर्स, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, नंबर एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। ये कुछ टॉपिक है ना, ये बैंकिंग में भी है। और अब जो अभी JK SSB के सारे पेपर हुए हैं उनसे थोड़ा सा ये सिलेबस अलग है, अलग भी है और थोड़ा सा लेंथी भी है। ठीक है, अब मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इसके लिए आप ज़्यादा बुक्स मत पकड़ना। अरिहंत की जो आपकी, मैंने आपको पहले कहा, अरिहंत की आपकी रेड कलर की बुक आती है, उस बुक को, एक बुक को 10 बार पढ़िए, उसमें से प्रैक्टिस करिए, आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी उससे ज़्यादा बाहर मत जाना। इतना जो पेपर है वो इतना टफ नहीं होगा इसके हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, देन नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस में देखा जाए तो क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग कैंडिडेट्स जर्नल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड हिम, देन इट्स एप्लीकेशन ऑन सोसाइटी। Question will be designed to test knowledge of current affairs and of each of everyday and matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expressed expected of any educated person। आप पढ़े लिखे जो पर्सन्स हैं वो किसी नॉलेज को कैसे किस हिसाब से देखते हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं, वो चीज़ बताई गई है। देन आपकी जो एवरीडे जो नॉलेज है ना, आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, वो आपका एक्सपीरियंस क्या है साइंटिफिक एस्पेक्ट में, वो बताना है। देन उसके बाद हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी रिलेटेड विद इंडिया, स्पेशल रेफरेंस टू JNK, स्पोर्ट्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, देन पीपल इन न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स। मैक्सिमम आपका ये लास्ट ईयर जैसा ही सिलेबस है। और ये थोड़ा लेंथी है, वो थोड़ा वेग था और ये थोड़ा लेंथी है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिफाइन की गई थी, उसमें डिफाइन नहीं की गई थी। और देखा जाए तो इस बार JK SSB ने काफ़ी शॉक भी किया है। ठीक है जी, देन इसके लिए आप जो भी बुक है, मैंने आपको पहले ही कहा, आप ल्यूसेंट लीजिए। ठीक है, और अगर तरुण गोयल है वो ही, लेकिन मेरे ख्याल से ल्यूसेंट सही है। देन बाकी करंट इवेंट्स के लिए आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो करिए। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, ये बात कही थी कि न्यूज़पेपर वो आपके लिए मस्ट है। और क्यों मस्ट है मैं अभी आपको उसका आंसर देता हूँ। देन आपको नेक्स्ट जो सेक्शन है उसकी एक बार बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। कितने क्वेश्चंस हैं, 15, और मार्क्स कितने हैं, 30।
ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्या है, जो होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये आपका लास्ट ईयर जैसा है, ये बिल्कुल टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये आपका, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पहले बेसिक्स को क्लियर करिए, प्रैक्टिस करिए, ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी थोड़ी सी चीज़ें इस बार नहीं है, और कौन सी नहीं है, जैसे स्पॉट एरर आप करते आए ना, स्पॉट एरर आ गया, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस वर्ब्स, कन्वर्जन टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, उसके बाद शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज, क्लोज पैसेज, कंप्रीहेंशन। अब एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे नया क्या है, यहाँ पे आपका नया है ये पार्ट, टू टेस्ट comprehension 3 or more passages will be given and question based on those will be asked। 3 या 3 से ज़्यादा आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, comprehension। then at least one paragraph should be a simple one and based on a book or a story। एक पैराग्राफ या किसी बुक पे होगा या किसी स्टोरी पे होगा, and the other 2 paragraphs should be on current affairs। वो करंट अफेयर पे होगा, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट और एन एडिटोरियल। और इनडायरेक्टली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो एग्जामिनर हैं वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप द हिंदू पढ़िए, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। वो आपके व्यूज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इनफैक्ट न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और उसके रीज़न, उसके हज़ारों रीज़न है। पहला, आपकी वोकेबलरी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड, आपके सिनोनिम, एंटोनिम बहुत अच्छे हो जाएंगे। देन आपके रीडिंग स्किल्स, नहीं वो तो आपके काफ़ी अच्छे हैं ही हैं, क्योंकि आप ऑफिसर्स हो आने वाले, तो काफ़ी अच्छे हैं आपके वो रीडिंग स्किल्स, तो चलो इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, आपके जो व्यूज़ हैं, आपके जो विचार हैं, जैसे आप किसी के फॉर कैसे बोल रहे हैं, किसी के अगेंस्ट कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। कोई बिल पास होता है, उसमें फॉर क्या है, उसमें अगेंस्ट क्या है, ये चीज़ें। देन ये जो इंटेलेक्चुअल्स जो भी पर्सन है ना, जैसे हमारे मिनिस्टर्स भी हैं, काफ़ी सारे पर्सन, ये क्या करते हैं, एडिटोरियल में अपने व्यूज़ देते हैं, ठीक है। इनके एडिटोरियल्स आते हैं, और वो अपने एडिटोरियल के थ्रू सोसाइटी को क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें आएंगी। और मैं आपको बताऊं कि जो JKPSC या जो UPSC जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, ये मैक्सिमम यहीं से एडिटोरियल से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आपके जो व्यूज़ हैं अगर वो अच्छे होंगे तो आप डेफिनेटली, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके ज़्यादा नहीं तो 8 to 10 मार्क्स ये चीज़ कवर करेगी डेफिनेटली, ठीक है। ये चीज़ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये अगर 3 पैसेज है ना, तो अगर ये आपका 8 से 10 मार्क्स आपको आराम से दे देगी, ठीक है। और इसको अच्छे से पढ़िए। और जहाँ तक बुक की बात रही, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या तो आप नीतू मैम की बुक पकड़िए, ठीक है। देन अगर वो नहीं है तो उसकी क्या बोला, वारन मार्टिन बुक काफ़ी अच्छी बुक है, वो भी कर सकते हो। एक ल्यूसेंट की भी बुक आती है इंग्लिश की, वो भी वो कर सकते हो। अच्छा, काफ़ी सारे पर्सन ने मुझे बोला SP बख्शी, देखो SP बख्शी आपके लिए ना प्रैक्टिस के लिए सही है, ठीक है, बाकी आपके कंसेप्ट के लिए नहीं सही है। मैं जो जो जेन्युइन बात है वो आपको बता रहा हूँ। तो बाकी जो आपको अच्छी लगे, आपको अगर मेरा व्यू अच्छा लगता है तो ठीक है, आप जैसे आप चाहें कर सकते हैं, ठीक है। देन मैथमेटिकल एबिलिटी, अब बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हैं, क्यों, यहाँ पे दिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और ये 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं। देन यहाँ पे दिया गया है मैथमेटिकल एबिलिटीज़, जो 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। देखो वो सिलेबस अलग है, वो अलग पार्ट है, ठीक है, सिलेबस का, और ये अलग है। और इसकी में अलग क्यों है, उसका ये आपको बताता हूँ मैं। इसमें आपका एल्जेब्रा आएगा, बेसिक, आइडेंटिटी ऑफ स्कूल ऑफ एल्जेब्रा, एलिमेंट्री सर्ट्स, सिंपल प्रॉब्लम्स एंड ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिमिलरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक्स, ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड फैक्ट्स, ट्राइंगल, सेंटर्स, कॉन्करेंस, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सर्कल, ये सब चीज़ें। देन नेक्स्ट पार्ट मेंसुरेशन, ये मेंसुरेशन का पार्ट है। इसमें क्वाड्रिलेटर आ गया, ट्राइंगल आ गया, पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगल, पैरेललोइड, रेगुलर राइट पिरामिड, फिर ट्राइंगल और स्क्वायर बेस। अब ट्रिग्नोमेट्री, ये काफ़ी सारे बच्चों का जो है मतलब खतरनाक टॉपिक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। देन स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें से भी क्वेश्चंस आने की काफ़ी चांसेस होते हैं, ठीक है। पाई चार्ट आ गया, बार डायग्राम आ गया, पॉलीगन आ गया, फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम, सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज। तो ये जो इसको अगर मैं मान के चलूँ ना, तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, ठीक है। और अगर ये देखो, मैं मिनिमम, मैंने आपको कहा कि 3 या 4 मंथ्स, मैं 3 मंथ्स मान के चलता हूँ। 3 मंथ्स में इस सिलेबस को कंप्लीट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप यकीन मानिए,
आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि हम 2 घंटे बैठ के 3 घंटे बैठ के सिलेबस को कंप्लीट कर जाएंगे, नहीं। और अगर आपका ये बेसिक्स जो है, जैसे कि मैथ्स जो भी पोर्शन है इसका आपका कमज़ोर है, ठीक है, आप सबसे पहले बेसिक्स को करिए। कोई भी वीडियो मिलती है जहाँ से आपको समझ आता है, बेसिक्स को क्लियर करिए। बेसिक्स के सिवा आप इस टॉपिक को तो मतलब भूल ही जाइए। और एक चीज़, आप जो पर्सन्स हैं उनमें एक गलत जो विचार है वो है कि हम इस पोर्शन को छोड़ के चले जाएंगे। चलो ठीक है, आप छोड़ के चले जाओगे तो चलो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप इस पोर्शन को छोड़ोगे, ठीक है, कितना छोड़ोगे? 30 मार्क्स। तो मतलब सारे बच्चे, अगर 200 मार्क्स पे एक लड़ाई चल रही है, ठीक है ना, मतलब पेपर है तो लड़ाई होगी, ठीक है। अब आप कितने मार्क्स पे लड़ रहे हो? 170 पे, ठीक है। इसलिए 30 मार्क्स की बात छोड़िए, एक जो मार्क्स होता है ना उस पे भी कम से कम 100 से 200 बच्चा होता है भाई, ठीक है। शायद मैंने कम बोल दिया हो, जिस हिसाब का कंपटीशन है। 30 मार्क्स की तो बात ही छोड़िए, आप कंपटीशन से पहले ही बाहर होगे, ठीक है। इसलिए इस पोर्शन को ज़रूर करना, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार ट्राई करिए और जो बेसिक्स हैं उनको समझिए। देन आपका आ गया कंप्यूटर। इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो वो एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि नए ऐड किए गए हैं, जैसे कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी, ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट, विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, उसके बाद सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस पूरा, वर्किंग विद इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, मैनेजिंग ईमेल अकाउंट, बैंकिंग, बेसिक नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। अब जैसे वायरस हो गए, डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स हो गए, तो इसमें क्या है, ट्रोजन्स हो गए। ये जो चीज़ है मेरे हिसाब से अरिहंत के सिवा, जो अरिहंत आती है ना, अरिहंत के सिवा आप कोई एक बुक और पकड़ लेना, ठीक है, और उसमें प्रैक्टिस करिए। अरिहंत इसके लिए सफिशिएंट नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी जो कुछ पुराने पेपर हुए हैं, जैसे कांस्टेबल का पेपर हुआ, देन उसके बाद आपका जो टेलीकम्युनिकेशन का पेपर हुआ, देन आपका जो वीएलडब्ल्यू का पेपर हुआ था, कुछ जो में इसमें थे ना क्वेश्चंस, वो अरिहंत नहीं निकाल पाया। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप पहले अरिहंत को कंप्लीट करिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको टाइम मिलता है तो आप दूसरी बुक की तरफ शिफ्ट होना। पहले फर्स्ट जो है वो अरिहंत ही है। ये नहीं है कि अरिहंत को छोड़ दो, वो बुक बहुत अच्छी बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है, और आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अच्छा, लास्ट में उन्होंने बहुत अच्छा नोट भी दिया है, वो भी आपको बता देते हैं। The question in the parts A, B, D will be of the level commensurate with the essential qualification graduation, and question in parts C, E, F will be 10th standard level. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, C, E and F। पहला पार्ट कौन सा है? C, ठीक है, ये आपका C पार्ट आ गया, ये आपका 10th लेवल है जी। देन आपका E पार्ट आ गया, 10th लेवल है जी आपका। और देन आपका F पार्ट आ गया, ये आपका 10th लेवल है, ठीक है। और ये चीज़ आप अब समझ गए होंगे अच्छे से। ये आपके जो 3 पार्ट हैं ये 10th लेवल के हैं, और ये 10th लेवल के भी काफ़ी बढ़िया हैं। तो मैंने आपको चलो ये चीज़ बता दिया। चलो एक चीज़ थोड़ा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो हैं वो 100 हैं और आपका जो टाइम है वो 120 मिनट्स है, ठीक है। तो मैंने जो, देखो, अगर आपको मेरी एडवाइस माननी है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने से जो भी है आप करिए, अच्छे से करिए, ठीक है। मेरा आपको यही है कि एक सही सलाह देना, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ आपको सही सलाह मिले। जो मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ज़्यादा बुक्स मत पकड़ना, हर जो भी बुक्स है ना, हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक पकड़ना, ठीक है। जब वो कंप्लीट हो जाए, यहाँ से पता चल रहा है कि टॉपिक्स नहीं मिल रहे, फिर दूसरी की तरफ शिफ्ट होना। फर्स्ट, सेकंड, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और थर्ड, बेसिक्स। मैं सबसे पहले ये कहूँगा, फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका, बेसिक्स क्लियर करो। जो भी बुक्स खरीदो, एक एक बुक खरीदो। ऐसे अपने लाइब्रेरी मत बना देना अपने रूम्स को, ठीक है। और बहुत पैसे लगते हैं और पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको बात वही आ जाती है ना कि 50 से 60 हज़ार की नौकरी चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना भी है आपको, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।